लोकसभा चुनाव में अब महज 146 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में हर पार्टी अपने दांव पेच खेल रही है। राज्यों के हिसाब से सियासी समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने कई चुनौतियां हैं। पार्टियों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, इस गठबंधन की सबसे बड़ी कड़ी बिहार भी है। कई सवाल इस वक्त बने हुए हैं। बिहार से खबर यह सामने आई है, इंडिया गठबंधन की जहां से शुरुआत हुई, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार वहां पर गर्म हो चला है। कभी नीतीश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनने का मुद्दा उठता है, तो कभी नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों पर सियासत तेज हो जाती है। अब नीतीश कुमार मजार पहुंचे तो दुआओं की तस्वीरें सियासी चकल्लस बन गई। आखिर क्या मांगी नीतीश कुमार ने दुआ? अब इस पर सियासत गर्मा गई है। कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, इसकी दुआ यहाँ की गई। हम लोगों ने आमीन कहा। नीतीश कुमार उस लायक हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने का मेरी व्यक्तिगत राय है, बनाया जाए। अब नीतीश बाबू के पास पूंजी क्या बचा है? हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। पहले नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की जो आवाज जेडीयू की ओर से उठ रही थी, अब आरजेडी भी उसके समर्थन में आती दिख रही है। 2024 में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन वाली लड़ाई अब पीएम प्रत्याशी के चेहरे की ओर बढ़ती दिख रही है और इस पूरी लड़ाई के केंद्र में हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन दिनों जिनका हर एक कदम राजनीतिक विश्लेषण की वजह बन जाता है, जिनके हर एक कदम पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की खबरें आती हैं, सफाई में हमले और खिड़की दरवाजे बंद होने वाली बातें सामने आती हैं। नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार है आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी का हर कमरा, हर दरवाजा, हर खिड़की बंद है, फिर भी वो डराते हैं उस गाने के साथ कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है। तो उसी वक्त नीतीश कुमार पटना के फुलवारी शरीफ में मौजूद दरगाह पर पहुंचते हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार को पीएम बनाने की दुआ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी हर साल आते हैं और चादरपोशी करते हैं। चादरपोशी की और दुआ की कि बिहार में अमन अमान रहे, और उनके लिए दुआ की गई कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, इसकी दुआ यहाँ की गई और लोगों ने आमीन कहा। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दरगाह पर पहली बार आए हैं, पहली बार चादरपोशी की है, लेकिन इस वक्त इबादत पर सियासत जोर पकड़ रही है। वो लोग लगे हुए हैं कि हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करने और मुसलमानों का थोक वोट प्राप्त करने, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। उनकी तुष्टीकरण नीति और खुशामद प्रस्त नीति को पहचान रही है। आने वाले दिनों में उनको तो वोट नहीं देगा मुसलमान। अब प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो भी सपना चूर चूर हो जाएगा और वो आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत का चुनाव भी जीतने में उनको संदेह है। क्योंकि तैयारियां लोकसभा चुनाव की हो रही हैं और दावेदारी पीएम पद को लेकर हो रही है, और इस बीच बिहार में सियासी तल्खी भी बढ़ रही है कि विपक्ष सब एक मंच पर पूरे देश का आ गया है। इसकी अगुवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों आदमी मिलकर और पूरे देश के विरोधी पक्ष के लोगों को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ में खड़ा किया। तो हमारी व्यक्तिगत राय है कि बिहार का प्रधानमंत्री हो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस लायक हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने का मेरी व्यक्तिगत राय है, बनाया जाए। तो उनकी पूंजी खत्म हो गई है, खत्म हो भी क्यों नहीं। जिस व्यक्ति ने आज तक हम लोगों ने उनके सम्मान में कभी ऐसे शब्द नहीं रखा, उनका भतीजा जो उनका नाम रख दिया,
पलटू चाचा उसी के गोद में बैठे हुए हैं। तो अब उनकी पूंजी नहीं है, जो पूंजी है सो बड़का भाई की पूंजी है। बड़का भाई ने लंग ही मार दिया है प्राइम मिनिस्टर और वो संयोजक बनने में, वो तो राहुल जी को मान रहे हैं। इसीलिए नीतीश जी के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन इन बयानबाजियों के बीच नीतीश के मन में क्या है, ये तस्वीर साफ नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब नीतीश दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक समारोह में पहुंचे थे तो उनकी बीजेपी से नजदीकियों को लेकर सवाल हुआ था। नीतीश कुमार ने सीधे शब्दों में ऐसी खबरों का खंडन किया था। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे। आप कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता उस सबको क्या मतलब है। लेकिन इसके बाद भी लगातार बिहार में नीतीश के नाम को लेकर बयानबाजी तेज हो रही है, जो इंडिया गठबंधन की राह में चुनौती खड़ी कर सकती है। इस बीच जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल से नीतीश कुमार को पीएम प्रत्याशी बनाने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने भी साफ साफ कुछ नहीं कहा। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। नीतीश कुमार को लेकर लगातार अटकलों का दौर चल रहा है और इस बीच बिहार की राजनीति में हमलों का दौर तेज हो रहा है। इस बीच बिहार में राजपूत बनाम ब्राह्मण वाली लड़ाई में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की भी एंट्री हो गई है। लालू यादव ने मनोज झा का बचाव किया, आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे को सीधे निशाने पर लिया। सर, आपके सांसद का जो बयान आया था उसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। आनंद मोहन लगातार विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर आप उसको? कह रहे हैं कि राजपूत समाज का राजपूत समाज का विरोध किया जा रहा है, राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए। जितना अकल होगा उतना ही ना बोलेगा। अकल फिर अपना शकल देखे हो। चेतन आनंद आपके पार्टी के विधायक हैं सर, और वो विरोध कर रहे हैं। सर चेतन आनंद आपके पार्टी के विधायक हैं। नहीं, उसको अकल है कोई। साफ है, बिहार में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है। सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है, लेकिन नीतीश की नजर किधर है, ये सवाल सबसे बड़ा है। शशि रंजन के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।